my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to read a paragraph which is in Urdu, and today I will not read the newspaper paragraph in front of newspaper article. So मैंने डिसाइड किया है कि एज अ उर्दू स्पीकिंग हमें बहुत मुश्किल होती है कि हम उर्दू से इंग्लिश की तरफ हम लोग जाते हैं कि ये फिक्र हम किस तरह बोलेंगे। तो मैंने कहा कि चलें जब मैं इंग्लिश से उर्दू पढ़ाती हूँ तो मैं उर्दू से इंग्लिश भी ट्रांसलेट करके आप लोगों को पढ़ाना चाहिए ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें इंग्लिश को किस तरह इंग्लिश इजी है और किस तरह हम लोग पढ़ सकते हैं। जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं ना कि मैं 2 दिन से कमरे में हूँ, मेरे भाई की तशब्बुत से शादी हुई है, वो एक डॉक्टर है, मैं 5 साल से टीचर हूँ, तो ना हम जो ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हैं ना, हम वो किस तरह इन तरह के जो सेंटेंसेस उनको बनाते हैं। हम ये लिखते हैं आई एम आ टीचर फॉर 5 ईयर। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ आई एम आ टीचर फॉर 5 ईयर, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये टोटली रॉन्ग सेंटेंस है। ये वाले जो इस तरह के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं ना उर्दू में, उसको हम लोग किस तरह लिखते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जब इस तरह का आपके पास सेंटेंस हो ना कि मैं 2 दिन से कमरे में हूँ, तो आप सबसे पहले देखें कि यहाँ एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है जी? मैं। ये कोई काम कर रहा है? सब्जेक्ट हमारा इस सेंटेंस में कोई काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो एक कमरे में बैठा हुआ है 2 दिन से, मतलब वो काम नहीं कर रहा, वो सुकून से बैठा हुआ है। जब हम किसी चीज़ की हालत बयान करते हैं कि वो छोटा है, वो लंबा है, वो मोटा है, वो बैठा हुआ है, ठीक है जी, तो इसमें वो कोई काम नहीं कर रहा, वो उसकी हालत होती है, तो उसको हम कहते हैं स्टेट। उसकी स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है होना। ये क्या है? ये स्टेट ऑफ बीइंग है किसकी जी? एक सब्जेक्ट की। और स्टेट ऑफ बीइंग में हमने क्या चीज़ ऐड हुई है यहाँ? ये टाइम ऐड हुआ है। तो ये हमारे पास कौन से सेंटेंस में ये फॉल करेगा? ये वाला हमारा सेंटेंस ये होगा प्रेजेंट, क्योंकि ये प्रेजेंट क्या है ना, मैं 2 दिन से कमरे में हूँ, तो ये प्रेजेंट क्या है? ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग प्लस टाइम का ये सेंटेंस है। इसमें हम लोग किसी की स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं, किसी की हालत बयान कर रहे हैं और साथ में टाइम बता रहे हैं, ठीक है। ये अगले वाला हम सेंटेंस देखें ना कि मेरे भाई की शादी बुध से मेरे भाई की दूसरा बुध से शादी हुई है, तो इसमें भी यही है। क्या आपका भाई कोई काम नहीं उसने किया? क्या उसने मतलब कोई दीवार तोड़ दी है उसने, या पिछले बुध को वो फेल हो गया है, या कुछ इस तरह नहीं किया। हमने कहा कि मेरे भाई की शादी पिछले बुध को हुई है, पिछले बुध से वो शादीशुदा है, तो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग में क्या ऐड हो गया है? अब वो सिंगल से मैरिड हो गया, तो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग जब में ना एक वो करैक्टर ऐड हो गया है, मतलब एक लेबल ऐड हो गया उसके अंदर कि वो अब शादीशुदा है, ठीक है जी। वो एक डॉक्टर। अब ये भी देखें, सिंपल सा हम उसके बारे में स्टेट को बता रहे हैं। उसकी स्टेट क्या है? उसकी स्टेट ये है कि वो एबनॉर्मल शख्स नहीं है, वो, ठीक है जी, वो एक डॉक्टर है। तो उसमें हमने उसका करैक्टर बता दिया है कि वो एबनॉर्मल शख्स नहीं है, वो एक मोटा शख्स नहीं है, हम उसके एक करैक्टर बता रहे हैं कि वो एक डॉक्टर है। तो इस तरह ये जो सारे सेंटेंस हैं ये प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग में फॉल करते हैं। अब हम इनको बारी बारी बनाते हैं, और लास्ट वाला सेंटेंस जो है मैं ज़रा आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी ये इनसे किस तरह डिफरेंट है और ये इन्हीं की तरह क्यों बनेगा जी, ठीक है। अब हमारे पास पहला सेंटेंस कौन सा है जी? ये देखें जी, मैं 2 दिन से कमरे में हूँ। ये कौन सा सेंटेंस है? मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो किस सेंटेंस में आते हैं जी, वो किस तरह के टेंसेस में आते हैं। इसमें प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग में ये फॉल करते हैं, उसमें टाइम ऐड होता है, तो ये प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग प्लस टाइम होता है। तो इनको हम किस तरह बनाते हैं? इनका स्ट्रक्चर ये होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो लिखते हैं, उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब हम ऐड करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग बीन का वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अब उसके बाद हम लोग रिमेनिंग सेंटेंस लिख देते हैं। वो कह रहा है कि मैं 2 दिन से कमरे में हूँ, उसने कोई काम नहीं किया, वो सुकून से उस कमरे में बैठा हुआ है। तो जब हम लोग किसी की स्टेट बयान करते हैं कि वो काम नहीं कर रहा, उसकी ये हालत है कि वो सोया हुआ है, वो बैठा हुआ है, तो वो होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। ये कह रहा है मैं 2 दिन से कमरे में हूँ, मैं हमारे पास क्या आ गया? सब्जेक्ट। इसका क्या आएगा? आई। मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट के बाद हमने आपने सब्जेक्ट के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है, तो आई के बाद हैव आता है, उसके बाद हमने बीन लगाना है, आई हैव बीन। उसके बाद हमने क्या करना है? रिमेनिंग सेंटेंस लगा। रिमेनिंग सेंटेंस क्या है? आई हैव बीन किस में है? कमरे में हूँ। आई हैव बीन इन दी रूम, कमरे में हूँ। आगे 2 दिन से, फॉर 2 डेज, 2 दिन से, मैं 2 दिन से
कमरे में हूँ। किस तरह ये आसान सेंटेंस है, बस हमने हैज़ बीन और हैव बीन का इसके अंदर एडिशन करना है, उसके बाद हमने सेम उसी तरह लिख देना है। मेरा भाई पिछले बुध से शादीशुदा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि मेरा भाई शादीशुदा है। तो मेरा भाई यहाँ क्या आ गया जी, ये है सब्जेक्ट। हम जिस चीज़ की बात करते हैं वो हमारा क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है जी। ये देखिए यहाँ एक और सेंटेंस आया है जी, मेरा भाई पिछले बुध से शादीशुदा है। तो ये भी किस तरह का सेंटेंस है जी, ये भी हमारे पास प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग प्लस टाइम का हमारे पास सेंटेंस है। तो इसको भी हम इसी तरीके से बताएंगे जो हमने पिछले तरीके में हमने इसको किया है। तो मैं इसको ट्रांसलेट करती हूँ कि मेरा भाई यहाँ क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, माय ब्रदर। ठीक है, ब्रदर के थोड़े से स्पेलिंग लिख लेती हूँ, माय ब्रदर। ठीक है, पिछले बुध से शादीशुदा है। देखो मैंने कहा था माय ब्रदर के बाद हमने क्या करना होता है कि सब्जेक्ट के बाद हमने ऐड करना होता है उसका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी। अब हम इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं, मेरा भाई पिछले बुध से शादीशुदा है। तो आपको पता चल गया है ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग प्लस टाइम का सेंटेंस है। तो हम इसको उसी फार्मूले से करेंगे कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज़ या हैव बीन लिखेंगे, फिर रिमेनिंग सेंटेंस लिखेंगे। देखिए मेरा भाई हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट हमने लिख दिया माय ब्रदर। उसके बाद इस सब्जेक्ट के लिहाज से हमने क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज़। और हैज़ के बाद हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, बीन का वर्ड हमने ऐड करना है, माय ब्रदर हैज़ बीन। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो टाइम होता है वो सबसे लास्ट पे लिखते हैं। मेरा भाई क्या है जी, शादीशुदा है। उसका करैक्टर क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, मेरा भाई शादीशुदा है। माय ब्रदर हैज़ बीन मैरिड। मैरिड का मतलब है शादीशुदा है। आगे हमने टाइम ऐड करना है कि कब से वो शादीशुदा है। तो ये क्या होगा जी, पिछले बुध से। अगर हमें एग्जैक्ट पता हो कि कौन से बुध से, तो हम लोग सिंस का वर्ड यूज़ करते हैं। अगर हम कहें ना बुध से, सिर्फ हम खाली वर्ड यूज़ करते तो हम फिर फॉर का वर्ड यूज़ करना था। अगर हमें एग्जैक्ट टाइम पता है तो फिर सिंस है। अगर एग्जैक्ट टाइम का हमें नहीं पता तो हमने फॉर का वर्ड यूज़ करना है। सिंस पिछले, सिंस लास्ट वीकेंड, पिछले बुध से वो शादीशुदा है। ठीक है जी। आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे सेंटेंसेस। ठीक है जी। अब एक और सेंटेंस देखते हैं कि ये क्या है जी, मैं 5 साल से उस्ताद हूँ। इस जो था ना, ये एक और सेंटेंस था, इसके बारे में आपको बताया था कि पिछले सेंटेंसेस से क्यों डिफरेंट है, और लास्ट पे इसको मैंने क्यों चूज़ किया आपको बताऊँगी। कि ये देखो, मैं 5 साल उस्ताद रहा हूँ या मैं 5 साल से उस्ताद हूँ, ये दो तरह के सेंटेंसेस है। अगर हम अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना किसी के साथ, तो वो हमारा जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो किस सेंटेंसेस में आता है, किस तरह के सेंटेंसेस में, स्टेट ऑफ बीइंग प्लस टाइम। कौन सी स्टेट ऑफ बीइंग है, अब वो तो हम सेंटेंस देख लेंगे। अगर आप था में कोई बात करना चाहते हो तो वो पास में चला जाएगा। अगर मैं 5 साल उस्ताद रहा हूँ, तो अगर आप अभी भी ज़िंदा हैं, मौजूद हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है और आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे, कुछ इस तरह कर रहे हैं, तो आप बच्चों को बताते हैं कि मैं 5 साल उस्ताद रहा हूँ, अपना हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में, तो वो प्रेजेंट में फॉल करेगा। ठीक है जी। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट में स्टेट ऑफ बीइंग प्लस टाइम में इस तरह के सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के लिहाज से। तो क्या आना है, इसका फार्मूला क्या आना है, सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब आई के लिहाज से करना है हैव। इसके बाद हमने क्या ऐड करना है, बीन। इसके अंदर आई हैव बीन, क्या हूँ, मैं उस्ताद रहा हूँ। आई हैव बीन अ टीचर। और इस तरह के सेंटेंसेस में क्या करते हैं हम लोग, आई हैव बीन के बाद स्टेट लिख देते हैं। जो हम कहते हैं कि भाई मैं बीमार हूँ, मैं खुश हूँ, मैं उस्ताद हूँ, तो वो क्या हमारी स्टेट है। तो हम कहते हैं आई हैव बीन अ टीचर, मैं एक उस्ताद रहा हूँ 5 साल, फॉर 5 ईयर। और जो टाइम होता है उसको सेंटेंस के सबसे लास्ट में ऐड करते हैं। तो ये हमारा एक जो एक्सपीरियंस होता है उसको भी हम लोग आई हैव बीन का जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके उसके बाद स्टेट लिख के तो साथ टाइम लिख के हम लोग बताते हैं। आई होप कि आज एक छोटी सी मेरी क्लास थी जिसमें मैंने आपको स्टेट ऑफ बीइंग, प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग प्लस टाइम में आपको समझाने और बताने की कोशिश की है। आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।